अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जानेंगे लाइट के ऐसे फिनोमेना के बारे में जिसमें लाइट जो है अपनी स्पीड चेंज करती है जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसमिट होके दूसरे मीडियम में जाती है। तो इस फिनोमेना को बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। So we define here refraction of the light is the change in the path of the light as it travels from one medium to the another medium when the ray of light is incident obliquely। ठीक है, जब लाइट जो है एक मीडियम से ट्रांसमिट होके सेकंड मीडियम में जाएगी तो उसको हम बोला उस चीज को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं इन अदर टर्म्स, दैट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड जब चेंज हो जाती है इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, उसको भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, सपोज कि ये मीडियम फर्स्ट है, यहाँ से लाइट आती है और सेकंड मीडियम में जाती है। अगर लाइट जो है बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल होता है, अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी बेटा तो सेकंड मीडियम जो है फिर ये डेंसर मीडियम होता है और फर्स्ट मीडियम जो बेटा होता है वो है रेयर मीडियम। और जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से ट्रांसमिट होके रेयर मीडियम में आएगी तो ये डिविएशन दिखाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे है अब दैट इज डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और यहाँ पे डिविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, राइट। तो इस तरीके से हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को यहाँ पे आप देखोगे बेटा, ये हमारे पास मीडियम एयर है फर्स्ट मीडियम और ये हमारे पास सेकंड मीडियम जो है वो एयर है। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है क्योंकि इस वक्त मीडियम सेम है। लेकिन जब मैं मीडियम सेकंड को वाटर लूंगा तो आप देख रहे हो कि लाइट जो है ये बेंड हो गई है, ये बेंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब है कि जो सेकंड मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ओके, और फर्स्ट मीडियम जो है वो रेयर मीडियम। नाउ अब हम देखेंगे गिलास। गिलास जो है ये इसमें भी लाइट बेंड हो जाती है लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम कहेंगे कि जो गिलास है इट इज द डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द एयर, ओके। नाउ सपोज कि यहाँ पे अब मैं वाटर लूंगा तो आप डिफाइन कर सकते हो कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है। लाइट जो है वो वाटर से आती है और गिलास में जाती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब है कि गिलास जो है दैट इज डेंसर मीडियम और वाटर जो है ये हमारे पास रेयर मीडियम है। नाउ अगर मैं चेंज करूंगा सेकंड मीडियम को, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लाइट जो है ये डिवेट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है। इस वक्त लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से आती है और रेयर मीडियम में जाती है तो इसीलिए ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी डिविएशन इसकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ओके। नाउ देखो बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, द इंसिडेंट रे जो है द नॉर्मल टू द सरफेस, जो ये नॉर्मल आप डाल रहे हो दिस नॉर्मल टू द सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है और जो ये रिफ्रैक्टेड रे होती है
ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। ओके, सेकंड लॉ जो है वो ये है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर द लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन ऑफ आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो साइन आर होता है यहाँ पे, ठीक है, इज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को बोला जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है म्यू। ओके, म्यू इज डिफाइंड एज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट। आई जो है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, यानी जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है दैट इज मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल, तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो साइन आई और साइन आई यानी साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू एन, या हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम जो है इज लो, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है रेयर मीडियम का वो लो होता है। एंड दैट ऑफ डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हायर होता है। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो साइन आई है यानी एंगल ऑफ आई इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ आर के बराबर होता है, एंगल आर के ग्रेटर देन होता है, इसलिए यहाँ पे जो बेटा म्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 1। यानी अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम तो ये लेस देन 1 होगा। सपोज कि ये हमारे पास लाइट जो है डेंसर मीडियम से आती है तो ये हमारे पास एंगल आई बनेगा और ये एंगल आर बनेगा उस वक्त। तो साइन ऑफ आई जो होगा बाय साइन ऑफ आर जो होगा ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आर जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल आई से, इसीलिए ये लेस देन 1 होगा, राइट। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1, ये आप उस वक्त 1 ले लोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन द रिफ्रैक्शन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ जो है ऑफ लाइट ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होते हैं। इन द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो है ये ऑफ लाइट ये चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा ये फ्रीक्वेंसी और फेज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोर्स होते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम होता है विथ रेस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द अनदर मीडियम। ओके, इस इंडेक्स को यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वो हम सपोज कि मीडियम सेकंड लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट लेंगे। ओके, तो इस वक्त हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या होगी बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम। ये हमारे पास है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा।
अब आप देखोगे जो एयर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 दिया गया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे दूसरा मीडियम सपोज कि डेंसर मीडियम, सेकंड मीडियम जो है डेंसर मीडियम वाटर लूंगा, ओके, तो आप देखोगे कि इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33 आ रहा है। ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ओके। इसी तरह से गिलास का हम देखेंगे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है 1.50 था, इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50 है, ओके। अब जो यहाँ पे देखोगे आप बेटा, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, ओके। ये जो हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम एयर डिवाइड बाय wavelength of the light in the another medium, ओके। तो ये आपको रिलेशन याद रखना।